हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजू रंजन फ्रॉम डिफाइनली सॉल्यूशंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने निफ्टी का व्यू कवर किया था, जिसमें उस समय निफ्टी 11,200 के करीब में था। उस समय जो प्रीवियस वीक का जो टारगेट मैंने दिया था 11,400 के नजदीक में, और निफ्टी ने हाई ऑलमोस्ट 11,386 यानी ऑलमोस्ट टारगेट अचीव्ड हुआ। उसके साथ मैंने कुछ चार्ट भी डिस्कस किए थे जो मिड कैप स्टॉक के थे। JSL हिसार जो कि काफी बढ़िया वर्क किया, ऑलमोस्ट 10 to 15% अप हुआ। ऑल कार्गो, IRB एंड ITI अभी भी ओपन है और अभी भी उसका व्यू नेगेट नहीं हुआ है, काफी अट्रैक्टिव है चार्ट पे। आज की इस वीडियो में मैं फिर से निफ्टी का जो करंट व्यू और 4 स्टॉक्स कवर करूंगा। तो ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है। इसके लिए मैंने बॉक्स साइज जो इंट्राडे के लिए लेता हूँ 0.05% 1 मिनट टाइम फ्रेम के लिए। सो अगर आप 45 डिग्री ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करो यहां से, सो ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेकआउट दिया है 11,335 के नीचे। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ की जब भी अगर आपको ट्रेड लेना है, सो बिलो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन फॉलो थ्रू आना चाहिए। यहाँ देखो 45 डिग्री पे प्राइस सपोर्ट लिया, अगेन प्राइस है ब्रोकन 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं आया। यहाँ फॉलो थ्रू के साथ ये डबल बॉटम सेल और मूवी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन दोनों एक साथ आया। सो 11,330 के पास ये एक नेगेटिव साइन दिखा। ये बेयरिश एंकर कॉलम है। अगर मैं 45 डिग्री ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 11,200 के नीचे, सो ये एक साइन रहेगा बेरिश, यानी ये जो पैटर्न वाइज जो एक्टिवेट होगा बेरिश ABC, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है। एक एंकर पॉइंट अगर आप लो इस बॉटम से लेकर और टॉप के बीच में, ये दिखना है कि मैक्सिमम जो ट्रेड जो है किस एरिया में हुआ है। तो ये जोन जो है 11,300 का जो जोन है, ये समथिंग इंटरेस्टिंग है, बिकॉज 45 डिग्री ट्रेंड लाइन जो अप साइड का है, बिकॉज ये टॉप मिनी टॉप हुआ। सो यहां से भी मैंने ड्रॉ किया तो 11,313 और एंकर पॉइंट भी ऑलमोस्ट 11,313 के करीब में। सो 300 और 315 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। जो काउंट जो ओपन है ये 11,323 और 11,414 का काउंट अभी ओपन है, बट ये बेयरिश एंकर कॉलम है। सो जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता 11,386 के ऊपर, सॉर्ट ऑफ ये कंसोलिडेशन या और साइडवेज मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो और या प्राइस अगर 11,200 के नीचे अगर आता है तो हम बेयरिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां से अगर रिट्रेसमेंट अगर इस बीच का अगर लूं, सो प्राइस काफी इंटरेस्टिंग आपको दिखेगा। प्राइस जो फॉल हुआ 50% रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट लिया 11,133 के करीब, ये 1 मिनट क्लोजिंग बेसिस है। सो जब तक अगर हम शॉर्ट टर्म सपोर्ट के लिए देखो तो ये एंकर कॉलम जो बेयरिश एंकर कॉलम का 11,130 और 11,400 ऑलमोस्ट, ये मेजर जो शॉर्ट टर्म में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। इंटरमीडिएट जो रेजिस्टेंस 11,300 है, अगर इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है सो वी कैन एक्सपेक्ट 11,400। अगेन अगर प्राइस 11,200 के नीचे अगर ब्रेक होता है सो एक डाउनसाइड फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये इंट्राडे का चार्ट हुआ। अब निफ्टी 50 का अगर मैं EOD चार्ट देखूं तो EOD चार्ट का सेटअप अभी भी बुलिश है, बिकॉज प्राइस अबव मूविंग एवरेज ट्रेड हो रहा है। और अगर जो काउंट
ओपन जो है 11,800 का काउंट अभी भी ओपन है, और ये इस्टेब्लिश्ड काउंट है जो 11,746, जो सॉर्ट ऑफ क्लस्टर है 829 एंड 746 का। सो अभी कोई भी ईओडी चार्ट पे बेरिशनेस नहीं दिखा है। ईओडी इंट्राडे चार्ट पे मैंने जो डिस्कस किया कि अगर 300 के ऊपर सस्टेन होता है तो ये 400 का, और अबव 400 we can expect 11,700 or something 800. So some sideways move, bullish to sideways move हम बोल सकते हैं कि व्यू। नेक्स्ट जो चार्ट मैंने लिया है एक ऑटो सेक्टर का है। सेक्टर वाइज अगर मैं देखूं तो ऑटो, आईटी और मेटल, ये तीनों सेक्टर काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। सो ऑटो का मैंने मारुति लिया है। आप अगर ये देखो टॉप तो 2018 का ये टॉप है, 24/7/2018 का। सो यहां से अगर आप 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो इस टॉप कोर्स से, सो प्राइस करेंटली जो ट्रेड हो रहा है नियर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। सो ये बोल सकते हैं कि 2 इयर्स मेजर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड हुआ है। अगर इसके ऊपर ट्रेड, अगर हम थोड़ा जूम ले करूं, सो 6745 का जो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर प्राइस ट्रेड अभी हो रहा है। अगर यहां से कोई फॉलो थ्रू अगर आता है, या अगर आप देखो तो स्टॉप अगर डबल बॉटम सेल यानी 6600 के नीचे अगर प्राइस जाएगा तो ये नेगेट हो जाएगा। सो काफी इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो। ये 7196 का जो कंजर्वेटिव काउंट ओपन है, अगेन ये भी काउंट ओपन है, ये ऑलरेडी आई थिंक 6795 ये ऑलमोस्ट अचीव्ड हुआ है। सो 7452, आपको एक वीडियो में मैंने ये भी कवर किया था जब हीरो मोटो जब ब्रेकआउट दिया था विद 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, सेम चार्ट पैटर्न अगर आप यहाँ पे देखो तो मारुति में भी ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है। तो नेक्स्ट कोई भी यहां से डबल टॉप बाई या बुलिश पैटर्न आपके लिए ट्रेडेबल होगा। पैटर्न जो नेगेशन लेवल होगा 6600 के नीचे। अगर आप इसका 3% चार्ट देखो, सो करेंटली ये कॉलम ऑफ एक्स में ट्रेड हो रहा है, सो एक बुलिश इंडिकेशन है। 1% में भी सेम कॉलम ऑफ एक्स में ट्रेड हो रहा है, यानी बुलिश साइन है। प्राइस जो है 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड हो रहा है मीडियम टर्म में। शॉर्ट टर्म में प्राइस अभी जस्ट ब्रेक किया है, सो इस पे आप नजर रख सकते हो। नेक्स्ट चार्ट है एसबीआई। एसबीआई मैंने चार्ट लिया, काफी दिन से मैं सभी जगह डिस्कशन देख रहा हूं कि ये 190 और 200 ब्रेक नहीं 200 के ऊपर नहीं जा रहा है, इसमें ट्रेड का काफी कंसर्न। सो एक इसका एक इंटरेस्टिंग अगर आप ऑब्जर्वेशन आप देखो एसबीआई का, सो ये 3% का चार्ट है। प्राइस जो है करेंटली कॉलम ऑफ एक्स में ट्रेड हो रहा है। अगर 3% के चार्ट में अगर कोई कॉलम ऑफ एक्स में ट्रेड हो रहा है, सो ये एक बुलिश साइन होता है, हम बोल सकते हैं। 1% का अगर आप देखो, सो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, पैटर्न रीटेस्ट हुआ है नियर 155 150 के नजदीक में। 150 का प्रीवियस अगर मल्टीपल सपोर्ट था, 2013 में सपोर्ट लिया, 2014 का सपोर्ट 150, अगेन 2016 में सपोर्ट 150 एंड नाउ 2020 में फिर से 150 पे सपोर्ट लिया। सो 150 का जो रेंज है वो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जिसको हम पैटर्न रीटेस्ट एरिया बोलते हैं।
उसके बाद प्राइस जो है एक फॉल के बाद प्राइस ये फर्स्ट टाइम ये बुलिश एंकर कॉलम फॉर्म हुआ है, 1% का बॉक्स साइज का है और प्राइस एबव मूविंग एवरेज ट्रेड हो रहा है। एबव 155 जब ब्रेकआउट हुआ डबल टॉप बाय 175 के ऊपर, उसके बाद अभी तक कोई भी डबल बॉटम सेल नहीं आया है। जब भी ये प्रीवियस कॉलम ऑफ ओ के नजदीक आया है या मूविंग एवरेज के नजदीक, तो कॉलम रिवर्स हुआ है। अगर यहां देखो आप, प्राइस जो है करंटली जो ट्रेड हो रहा है 193 के लेवल पे, मूविंग एवरेज का जो वैल्यू है 189 है और डबल बॉटम सेल अगर आप देखेंगे तो 185 का वैल्यू है। सो पॉसिबल यहां से कॉलम रिवर्स होना चाहिए अगर ये इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है तो। सो ये 1% का इसमें, सो पॉसिबिलिटी कि कॉलम ऑफ ओ टर्न टू कॉलम ऑफ एक्स। सो एक अफोर्डेबल स्टॉप लॉस 185 का एक स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब 0.25 का जब आप चार्ट देखोगे, सो ये ट्रेंड लाइन डिलीट करता हूं, कॉलम ऑफ एक्स में ट्रेड हो रहा है बट मूविंग एवरेज के नजदीक, करेक्ट। सो कॉलम अगर चेंज होता है यानी कॉलम ऑफ ओ टर्न टू कॉलम ऑफ एक्स, यानी अगर कॉलम रिवर्सल का वैल्यू कितना है 195, अगर प्राइस 195 के ऊपर जाता है, सो हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 185। और पॉसिबल जो इस मूव जो मुझे दिख रहा है ये 230 का मूव इसमें एसबीआई में दिख रहा है। इसका पीएसयू बैंक का अगर आप देखो, पीएसयू बैंक का जो ब्रेक वो ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड जोन में है, यानी 8% और 0% DT% भी है। सो पॉसिबल यहां से अगर बाउंस, अगर यह कॉलम रिवर्स होता है तो ये एक गुड ट्रेड होगा। नेक्स्ट जो दो स्टॉक जो मैंने लिया है वो मिड कैप स्टॉक्स है। फर्स्ट जो थर्ड स्टॉक जो है वो KRBL 1% का अगर आप चार्ट देखो, सो ये जो हाई जो है ये 2017 का हाई है। 45 डिग्री अगर 2000 इस हाई से आप ड्रॉ करो, सो 2017 का हाई से लेकर और 2020 तक यानी ऑलमोस्ट 3 इयर्स प्राइस जो है 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड हुआ। ये क्या इंडिकेट करता है कि मैक्सिमम जो चार्ट पे है वो प्रिंट होता है, एक्स कम प्रिंट होता है। फर्स्ट टाइम अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर गया है, इसका ये इंडिकेट करता है कि एक्स प्रिंट जो हो रहा है ये ज्यादा हो रहा है कंपैरेटिवली ओ से, करेक्ट। और करंट जो फॉर्मेशन जो हुआ है ये ट्रिपल टॉप भी आपको दिख रहा है, अपसाइड में ये बेयर ट्रैप है और ये जो काउंट जो है ये एस्टेब्लिश्ड काउंट है 395 और ऑलमोस्ट 500 का। अगर मैं कंजर्वेटिव काउंट भी लूं इसका एबीसी का, सो 350 है। तो 358 और 395 ये काउंट ओपन है। पैटर्न ये निगेट कब हो जाएगा, अगर प्राइस जो है ये 250 के नीचे अगर जाता है तो यहां से अगर कॉलम रिवर्स होता है या कोई भी डबल टॉप बाई अगर आता है तो ये स्टॉक ऑन रडार आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट जो चार्ट है एडवांस एंजाइम, ये 1% का चार्ट अगर आप देखो, सो 2000 ये भी जो हाई जो है 2017 का हाई है। यहां से मैंने ड्रॉ किया 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। सो फर्स्ट टाइम ये 2020 यानी ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। जो करंट जो फॉर्मेशन यहाँ जो दिख रहा है ये बाई सेल बाई, ये बुलिश ब्रॉडनिंग जिसको फॉर्म बोलते हैं, और प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट लिया है। सो ये बुलिश ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू हुआ है, प्लस ये एंकर कॉलम फॉलो थ्रू और T20 आप बोल सकते हो।
सो ये काउंट है 290 का, ये काउंट ओपन है, यहाँ भी 287 290, तो जो क्लस्टर ऑफ काउंट है 290 और 287 का है। पैटर्न नेगेट कितने के नीचे हो जाएगा, ये अगर 210 के नीचे अगर प्राइस अगर क्लोज होता है, सो ये पैटर्न नेगेट हो जाएगा। सो ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट है। सो इस बार मैंने ये दो लार्ज कैप मारुति एंड एसबीआई और दो मिड कैप केआरबीएल और एडवांस एंजाइम स्टॉक्स कवर किया। ये सभी पैटर्न जो है मैं डिस्कस जो करता हूं, आप उसको ऑब्जर्व करो। बाकी ये सारे जो मेथड जो है, स्टाइल जो है, इसको आप बाकी की भी स्टॉक एनालिसिस में आप यूज कर सकते हो। Thank you so much for watching this video.